दो प्रधान राम और कृष्ण। जब जब इस सृष्टि पर अत्याचार होता है, पाप बढ़ता है, तो भगवान अनेक अनेक रूपों में अवतार लेकर के आते। यहाँ तक कि 12 संस्कृत रूप में भी भगवान आए, वामन रूप में भी भगवान आए। जब जब होए धर्म की हानि, गाड़ी असुर महा अभिमानी, तब तब धर प्रभु शरीरा, हरे के बाद विद सज्जन धर्म संस्थापनार्थाय शम्भवामि युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अनेक युगों में अवतार करके आते हैं। जब जब पृथ्वी पर ज्यादा अत्याचार बढ़ गया, तो महाराज पृथ्वी गाय का रूप धारण करके सीधे कहां पर पहुंचे? नारायण भगवान के पास में, और कहने लगे त्राहि माम मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। अब इस पाप के भार को हम नहीं सहन कर सकते, अब हमारी सामर्थ्य नहीं रही। और महाराज भगवान ने आश्वासन दिया, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः। ब्रज भूमि में मथुरा पर वसुदेव आएंगे और भक्तों की रक्षा करेंगे, दुष्टों का संहार करेंगे। आप चिंता न करें। और महाराज वह गाय गए जाकर के, क्योंकि जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार होता है, तो महाराज गाय का रूप धारण करके पृथ्वी नारायण भगवान के पास में भगवान से प्रार्थना करते हैं। महाराज मथुरापुरी के जो राजा हैं, कौन है? मथुरा कहाँ पर है? कौन से प्रदेश में मथुरा है? मथुरा कौन से प्रदेश में है? बदली वाले लोग आवाज पहुंचा, कहाँ है? उत्तर प्रदेश। जहाँ योगी जी देखभाल कर गए, उत्तर प्रदेश। बड़े ही दिव्य अद्भुत नगरी है मथुरा। वहाँ के राजा कौन है? उग्रसेन महाराज। उनके यहाँ पर पुत्र संतान नहीं हुई। महाराज कई वर्षों तपस्या की। पहले के राजाओं की संतान बहुत कम होती थी, तब तपस्या करनी पड़ती थी, यज्ञ करना पड़ता था, अनुष्ठान करना पड़ते थे। महाराज संतान तो हुई, लेकिन एक राक्षस की छाया पड़ गई और महाराज वह राक्षस योनि में चला गया। संत ब्राह्मणों के पास में लेकर के गए, भविष्य बताया, ये तो बड़ा राक्षस है, तुम्हारे कुल का सर्वनाश करेगा। और महाराज ब्राह्मणों की बात सुनकर के संतों की महाराज लपेट करके और सीधे प्रवाहित कर दिया, और वो बच गया। और जैसे ही बड़ा हुआ, महाराज पता चला कि हमारे साथ में ये ऐसा व्यवहार किया गया। किसके कहने से? संत ब्राह्मणों के कहने से। मन में संकल्प कर लिया कि महाराज एक बड़ी सेना बना करके, और कहा कि हम इस मथुरापुरी के राजा बनकर के बैठेंगे और किसी को यज्ञ अनुष्ठान करने नहीं देंगे। महाराज गया जाकर के शिव जी की तपस्या किया, कई वर्षों तक शिव जी की तपस्या किया, वरदान प्राप्त करके आया, वहां से धनुष लेकर के आया। और महाराज जब से मथुरापुरी में आया, बड़ी लंबी टोली बना दी, अगासुर बगासुर वैमासुर अरिष्टा धनपा पूतना सबको लेकर के मथुरापुरी पर चढ़ाई कर दी। और महाराज जो वहाँ के राजा थे, उनको बंदी गृह में बंद कर दिया। और महाराज अनेक मंदिर आश्रम में जाकर के संत ब्राह्मणों से कह दिया, ना तो कोई जप करेगा, ना पूजन करेगा, ना कोई पाठ करेगा, ना कोई यज्ञ करेगा। और महाराज जिसको करना है, ऐसा नहीं कि करना, जिसको करना है तो उसने अपने मन में भी ये नहीं बोलेगा कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय या गंगणपतये नमः। यदि किसी को यज्ञ अनुष्ठान करना है तो क्या बोलेगा? किसी को हवन करना है तो क्या बोलेगा? ओम कलिसाय स्वाहा। अपने मंत्र बना दिए। अब इससे कोई आहुति देगा? आज आपने हवन किया है, कोई ऐसा शब्द आया है? नहीं आया। महाराज हवन पूजन पाठ सब कुछ बंद हो गया। दुष्ट था, बड़ा अत्याचारी, बड़ा पापी था।
तो क्या होता है, कभी कभी महाराज दुष्ट को भी दया आ जाता है। भैया एक बात बताएं, जो दुष्ट होता है ना, बड़ा बनावटीपन होता है उसके ऊपर। ऐसा ऐसे ऐसी मीठी बातें करेगा, ऐसी चुपड़ी बातें करेगा, ऐसे लगेगा सबसे बड़ा सगा तो हमारा यही है। जब उसका स्वार्थ होता है ना तो महाराज बड़ी बड़ी मीठी बातें करता है, और जब मीठी बातें शुरू हो जाए ना तो समझ लेना कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और आज उस कंस ने क्या किया, दुष्ट ने अपने मित्र के पास में गया और कहा कि हमारी जो बहन है, बेचारे सोच रही होगी कि हमारा विवाह कैसे होगा, हम चाहते हैं बड़ी धूमधाम से इसके साथ इसका विवाह करें। चचेरी बहन थी महाराज, सभा बुलवाई महाराज, सभा में बात रखी, सबने कहा कि एक ही हमारा विवाह करने वसुदेव से कहा। वसुदेव ने सोचा कि एक बार यदि हम मना कर दिए तो क्या होगा, दुष्ट है, कंस है, पापी है, पता नहीं है क्या करेगा। इससे बढ़िया है कि भाई वो तो हमारा यहाँ कह दिया। अब उसने विवाह किया, बड़ी धूमधाम के साथ में विवाह किया, बड़ी धूमधाम के साथ। ना जाने अपने हाथी घोड़ा महाराज जाने क्या क्या दिया उसने विवाह। और जो बनावटी होता है ना महाराज, वो अति से भी ज्यादा होता है। भाव हुआ कि क्यों ना इस बहन को हम खुद से सारथी बन करके विदा करें। और महाराज रथ पर बैठा करके महाराज को विदा करने गया। और जो देवता होते हैं महाराज बड़े विचित्र होते हैं, इनको भी इंतजार नहीं होता है। तो देवता है ना, अगर चाहते तो महाराज आकाशवाणी नहीं होती। महाराज जैसे विदा करने के लिए गए और तुरंत आकाशवाणी किए कि अरे दुष्ट कंस, जिसको तू विदा कर रहा है, किसी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल के रूप में आएगा और तुम्हारा वध करेगा। महाराज जैसे ही सुना, अब तो महाराज अपने स्वरूप पर आ गया और आकर के महाराज तुरंत रथ से नीचे उतर करके और बहन के केस पकड़ करके और जैसे रथ से नीचे फेंका और तलवार लेकर के मारने के लिए उतारू हो गया। जो पतिदेव थे, वसुदेव, पति का धर्म होता है कि पत्नी की अंतिम श्वास तक रक्षा करे। जब 7-5 वचन होते हैं तो उसमें एक वचन ये भी आता है महाराज, हर स्थिति परिस्थिति में एक दूसरे का साथ होना चाहिए। यदि आप तीर्थ यात्रा जा रहे हैं, कोई यज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, तो सलाह लें, साथ में करें। ये नहीं कि महाराज मैं हुआ उठाया चले गए। अंतिम श्वास तक पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। और पति प्रदा नारी का धर्म होता है कि पति ने आज्ञा कर दी तो महाराज पर उसमें ये नहीं देखना है कि क्या बोलना है क्या नहीं। जिसमें हमारे पतिदेव प्रसन्न है वह कार्य हमको करना है। पति प्रदा नारी का धर्म भी यही होता है। आगे कथा आएगी और गोपियों को भगवान बड़े भाव से इस कथा को समझाते हैं। लेकिन महाराज जब ठीक टाइम पर आएंगे, कथा को सुनेंगे, तब समझ में आएगी नहीं कथा का समय क्या है और आप कितने बजे रहे, तो फिर ये कथाएं थोड़ी जाएंगी। फिर तो महाराज आराम से गिनते रहो कि आज 4वां दिन हो गया, 5वां, 6वां, 7वां, अब आ गया 8वां दिन भंडारे का चकाचक है। बुढ़ी भगवत भगवान की राधे राधे राधे। दोनों हाथ ऊपर उठा करके राधे। आज तैयार बैठे एकदम ब्रजवासी के जल्दी भगवान का जन्म हो, बधाई का आनंद। कुछ माताओं की तो नजर जा रही है, देखो ये क्या रखा है। महाराज जैसे आकाशवाणी हुई, मारने के लिए उतारू हुआ, वसुदेव ने रक्षा की और कहा कि अष्टम गर्भ से आपको कष्ट है, हम एक एक करके ला करके देते जाएंगे। और महाराज मंदिर गृह में बंद कर दिया। जैसे पहला प्रथम पुत्र हुआ, अब महाराज वसुदेव ने ला करके दिया। कंस ने कहा कि अरे ये तो पहला है,
आकाशवाणी तो अष्टम पुत्र के लिए हुई, आप ले जाओ उसको। और नारद जी महाराज बड़े विचित्र स्वभाव के। नारद जी ने सोचा कि जब तक इसका पाप का घड़ा नहीं भरेगा, जब तक इसका उद्धार नहीं होगा, महाराज तुरंत एक फूल लेकर के आ गए नारद जी महाराज और सामने रख दिया तुलसी और कहा इसमें बताओ कि पहली पंखुड़ी कौन सी है और लास्टवी कौन सी है। तो कोई बता सकता है पहले कौन सी है लास्टवी कौन सी? महाराज उसने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर गिन रहा है। कहा हमारे तो